हेलो भाइयों, मेरे माताओं पिताओं बहनों, मैं आज शिवरात्रि की कुंडी में लगी आप सबको शिवरात्रि की शशिवाला बहन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा सबकी रक्षा करें। आप सब अपने घर पर अच्छी तरह से अपनी शिवरात्रि मनाएं। और देखिए, मैं रामायण सुना रही हूँ, अब आप रामायण सुनिए ध्यान से, ठीक है। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहू से कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुमरे विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर यज्ञ बालक जी मुस्करा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुताई को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम वानी, चतुर तुम्हारे में जानी। चाहु सुने राम गुण गूठा, कीनहु प्रसन्न मनहु अति मूठा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्य गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनऊ सादर सनुलाई, कहो राम के कथा सुहाई। महामोह मय से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहती हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करें जय पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सुमते अनुहारे अब उमा सम्मु संवाद, रामा उमा सम्मु संवाद। भय समय जय है तुझे, सुन मुन मिटे विषाद। सिया बल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, हरो सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी संवाद कहती हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे ही मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। संग सती जग जनन भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक प्रकार त्रेता युग में शिव जी असत्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जग जननी भवानी सती जी थी। ऋषि जी ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुने बड़ज बखानी, सुने महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछे हरि भगत सुहाई, कहे शंभो अधिकार पराई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही। उसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि जी ने शिव जी से सुंदर हरि भक्त पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निर्गुण किया। कहते सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संगई दक्ष कुमारी।
श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांग कर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले गए। ते ही अवसर भंजन मय भारा, हरे रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तज राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी का या साधु वेश में दंडक वन में विचार रहे थे। हृदय विचारत जाते हर के विधि दर्शन होय, रामा के विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोय। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर सकर और अति क्षोभ सती, ना जाने मरमो सोय, रामा ना जाने मरमो सोय। तुलसी दर्शन लोभ मन डरू, लोचन लालची ओय। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरौ सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन की न चाह साचा। जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो आप नहीं जाता हूँ, जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भय सोच बस ईसा, ते समय जाए 10 शीसा। लीन नीच मारीच संगा, भय तुरत सोए कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करे छल मूढ़ हरि बेदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बध बंधु सहित हर आए, आश्रमो देखे नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहाँ सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपते फिरत दौबाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट विरह दुख तागे। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपते चरित जाने परम सुजान, रामा जाने परम सुजान। जो मत मंद विमोह बस हृदय धरे कछुनान। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय
मंगल भवन मंगल हारी हरो सुजसरत अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन भी ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के बस होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। समय तेई राम ही देखा उपजाई अति हरस विशेषा भरे लोचन छब सिंधु निहारी कुसमय जान न कीन चिनारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहे चले मनोज न सावन चले जात शिव सती समेता पुन पुन पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिवजी जी चल पड़े। कृपा निधान शिवजी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सीता जी के साथ चल रहे थे। सती सुदशा शंभु के देखी उरौपजा संदेह विषेही शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुन सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी को वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तेन नृपसुत है कीन परनामा कहे सच्चिदानंद परम धामा भये मंगन छविता सुबिलो की अजऊ प्रीत और रहत नरो की। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीत रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्मा जो व्यापक विरज अज अकल नहीं अवेद रामा अकल अनीय अवेद सो की देह धरे होय नर जाय न जानत वेद सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी हरो सुजसरत अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी होय नाथ मम संकट भारी। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक माया रहित जन्म अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। अब मैं यहीं पे विराम देती हूँ। रामायण को आगे पाठ कल सुनाऊंगी।